हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 6 की और इसमें हम बात करने वाले हैं फलन में प्रांत ज्ञात करना। भैया हम डोमेन प्रांत कैसे ज्ञात करते हैं इसकी हम बात कर लेते हैं। हम सेकंड चैप्टर चल रहे हैं जो कि कौन सा है आपको पता ही है, रिलेशन और फंक्शन, संबंध और फलन हमारा चैप्टर है और हम जेई के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं और उसमें जो बोर्ड है वो तो आ ही जाएगा। ठीक है, चलो तो आज हम पढ़ते हैं भैया प्रांत। कल हमने बहुत ही अच्छे से फलन क्या होता है यह समझ लिया है, अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, अगर आपने वीडियो नहीं देख रखा है तो यार देख लेना, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे प्रांत और प्रांत के बहुत सारे सवाल करने वाले हैं। हम आज के वीडियो में क्या करने वाले हैं भैया, हम आज के वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे भैया प्रांत होता क्या है। वैसे तो हमने कल पढ़ रखा है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मैं आपको मोटा मोटा ज्ञान वापस दूंगा। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि किसी फलन का प्रांत ज्ञात करना, इसका एक्चुअल में मतलब क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम कुछ बेसिक से नियम भी पढ़ेंगे, पाबंदियां पढ़ेंगे और फिर चालू होगा हमारा महासंग्राम। महासंग्राम में क्या होगा, बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, जेई टाइप के हो गए, बोर्ड टाइप के हो गए, सब टाइप के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ठीक है, तो आज आते हैं हम सबसे पहले हमारे प्रांत पर कि भैया प्रांत क्या होता है। हमने अब तक पढ़ रखा, कोई एक फलन है, ठीक है ना, ए से बी में फलन कोई परिभाषित है, तो ये मैंने लिख लिया। ठीक है, ए से बी में फलन परिभाषित है। ठीक है, जैसे कि 1 2 3 4 ए बी सी डी और ई। ठीक है, फलन परिभाषित है, इसका मतलब क्या होता है भैया, इस तरीके से कुछ इसका मतलब होता है। ठीक है ना, मतलब ए के सभी अवयवों का संबंध है ना बी के प्रत्येक अवयव से होना चाहिए। ये आपको समझ रखे हो, फलन की परिभाषा में आती है। अब यहां से आपको बोल लिया गया कि भैया इसका प्रांत बताइए। क्या आपको बोल लिया गया कि इसका प्रांत बताइए, तो प्रांत का मतलब आप क्या बोलोगे भैया, 1 है इसका प्रांत, 2 है, 3 है और 4 है। जब भी आपको फलन का प्रांत निकालने का बोले तो हम सीधा सीधा बोल लेते हैं कि जो पहला वाला समुच्चय होता है ना, ठीक है ना, जहां से फलन स्टार्ट होता है वो पूरा समुच्चय होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, इतना हमें पता है। ठीक है, हम परिसर भी निकाल सकते थे, यहाँ पर परिसर क्या होगा। ठीक है, वैसे तो परिसर की बात चल नहीं रही है, बाद में करेंगे, लेकिन क्या होगा, ए बी और डी, ठीक है ना, जिसका संबंध समुच्चय ए के अवयवों से होता है, इतना हमें पता है। ठीक है, अब साहेब हुआ क्या, इसको है ना थोड़ा सा ढंग से लिखिए। ठीक है, इसको हमने थोड़ा सा ढंग से लिखा, हमने रोस्टर फॉर्म में इसको लिखने गए तो क्या आएगा, देखिए 1 कॉमा ए। ठीक है, अच्छा उसके बाद 2 कॉमा बी। ठीक है, 2 कॉमा बी। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, 3 कॉमा बी। हाँ 3 कॉमा बी, ये भी हमने लिख लिया। और उसके बाद क्या है, 4 कॉमा डी। ठीक है, ये हमने इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लिया। ठीक है ना, जोड़े बनाकर लिख लिए। अब यार यहां से हम एक मतलब निकालते हैं। यहां से एक मतलब क्या निकलता है, सीधे सीधा कि भैया अगर हम x का मान, ठीक है चलो यही भी रख लेता हूं कि x का मान अगर हम 1 रखेंगे ना तो y का मान हमें a मिल रहा है। ठीक है, अगर x का मान हम 2 रखेंगे तो y का मान हमें कितना मिल रहा है, b मिल रहा है। और अगर x का मान हम 3 रखेंगे तो y का मान वापिस हमें b मिल रहा है। और अगर x का मान हम 4 रखने गए तो y का मान हमें मिला d। ठीक है, यह समझ में आता है, बिल्कुल समझ में आता है। तो यहां से हम बेसिकली क्या बोल सकते हैं कि किसी फलन में बेसिकली जो प्रांत होता है ना वो x का मान ही होता है। ठीक है, और जो परिसर होता है ना वो y का मान होता है। एक बात ये समझी। दूसरी बात हमने क्या समझी कि जब भी हमें प्रांत निकालने का बोला जाए ना तो हम बेसिकली क्या कहते हैं कि उसमें कौन कौन से मान रखे गए हैं। कोई एक फलन है, उस फलन में कौन कौन से मान रखे गए, जैसे इसका प्रांत निकालने का हमें बोला तो हम क्या समझे, अच्छा इसमें है ना इस फलन में x के 1 2 3 और 4 ये मान रखे गए हैं। ठीक है ना, बात समझ हो ना, फीलिंग आ रही है ना। अच्छा मतलब हमें प्रांत निकालने का बोला जाए तो हम यह सोचते हैं कि हम इसमें x के कौन कौन से मान रखे गए हैं या फिर इसमें x के कौन कौन से मान रखे जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब हमें सोचा जाए कि इसका परिसर क्या होगा। तो परिसर जब भी हम सोचेंगे तो हम क्या सोचेंगे, अच्छा इसमें y के कौन कौन से मान आ रहे हैं, ये इसका परिसर होगा। बिल्कुल सही सोचे आप, क्या सोचे कि y के कौन कौन से मान आ रहे हैं, ये इसका हो जाएगा परिसर। यहां तक आपको समझ में आता है। हाँ, सोचना कैसे है, अच्छा मतलब आपको जैसे कि मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया, ठीक इसी तरीके से जैसे कि f(x) आपको दिया गया है, मान लीजिए x² -1, ठीक है ना, ये आपको दिया गया है। तो अब आपको बोला कि इसका आप प्रांत निकालिए, तो आप क्या सोचोगे भैया, हम यहाँ पर यह सोचेंगे कि यहाँ पर x के कौन कौन से मान रखे जा सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि प्रांत का मतलब तो होता ही यही है ना। अभी आपने समझाया कि प्रांत का मतलब होता ही यही है कि x के कौन कौन से मान रखे जा सकते हैं। क्या ये आपको हिट किया, बिल्कुल हिट किया। ठीक है ना, कहाँ हिट किया, सीधे दिमाग में, कि जब भी हमें बोला जाएगा कि प्रांत निकालिए तो हम यह सोचेंगे
कि इसमें x के कौन कौन से मान रख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, जो x के मान नहीं रख सकते हैं उसको हम नहीं लिखेंगे और जो x के मान रख सकते हैं उसको हम लिखेंगे, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? यहां तक तो हमें बिल्कुल बात भैया समझ में आती है, कोई डाउट है ही नहीं, ठीक है। अब तक आप है ना पहली सीढ़ी चढ़ चुके हो, ठीक है ना, पहली सीढ़ी चढ़ चुके हो। मैं आपको बोल रहा हूँ यार, इतना अगर आपको समझ में आ गया ना तो आप, मैं बोल सकता हूँ कि अगर पहली सीढ़ी चढ़ चुके हो ना तो अपना आधी जंग जीत ली है। क्योंकि ये सोचा ही नहीं जाता है बंदों से कि भैया प्रांत का एक्चुअल में मतलब क्या होता है, तो आप ये सोचना सीख गए हो, ठीक है। अब जैसे कि देखिए, अब आपको बोल रहा है कि प्रांत ज्ञात करना, ठीक है ना। अब हम आते हैं प्रांत ज्ञात करना, ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब हम समझते हैं, प्रांत ज्ञात करना, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या है, आपको कोई एक फंक्शन दे दिया गया है, ठीक है ना, f(x) मान लीजिए x-1, ठीक है। अब यहां पर आप बेसिकली क्या सोचोगे, मैं वापस रिवाइज कर रहा हूं कि इसमें x के कौन कौन से ऐसे मान हैं जिसको हम रख सकते हैं, और x के ऐसे मान जिनको हम रख सकते हैं वही इसका क्या कहलाएगा, प्रांत कहलाएगा। क्या यह बात आपको हिट की है? अगर हिट की है ना तो यार लिख लीजिए, ठीक है ना। x के ऐसे मान जो हम किसी फलन में रख सकते हैं वही हम कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, प्रांत कहेंगे, ठीक है ना। वैसे तो मैंने आपके लिए नोट्स बनाए हैं, उसमें अच्छे से लिख रखा है कि प्रांत ज्ञात करने का मतलब जब भी आपको बोला जाएगा तो हम यह सोचेंगे, अच्छा इसमें x के कौन कौन से मान रख सकते हैं जिससे कि उसका प्रांत, जिससे उसका मान आ जाए, ठीक है। चलो ये हमें समझ में आ गया। अब यार ये आप सोच लोगे, ठीक है। अब यार ये सोचने के लिए कुछ एक नियम चाहिए होंगे, कुछ एक बेसिक जानकारी चाहिए होंगी, कुछ एक पाबंदियां होती है, ठीक है। क्या क्या हमें सोचना है ये सोचेंगे, लेकिन इसमें भी क्या क्या सोचना है वो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। कुछ एक मैं आपको बेसिक जानकारी देता हूँ जो हो सकता है आपको पता होगी और हो सकता है आपको नहीं लगेगी, ठीक है, और हो सकता है आपको गलत भी लग सकती है, लेकिन सभी सही है। अब देखिए, सबसे पहला है, किसी संख्या के अंश में 0 आए ना तो वह परिभाषित होता है। पहली बात तो ये समझिए कि कोई भी संख्या, जैसे कि मान लीजिए आपकी संख्या है, एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ 0/π, ठीक है ना, 0/2, ठीक है। तो अगर किसी संख्या के अंश में, ठीक है ना, अंश मतलब न्यूमरेटर जो होता है ना, वहां पर अगर 0 आ जाए तो उसका मान कितना होता है भैया, 0 होता है। अब भैया ये हमें क्या बताओ, ये तो हमें आता है, ठीक है, आता है, ये बात ये आपको अच्छी बात है, ठीक है। अब आता है आपको, सही बात है, लेकिन जब भी अंश 0 हो जाए ना, ठीक है ना, तो वहां पर उसकी कोई ना कोई वैल्यू आती है, और अगर कोई ना कोई वैल्यू आती है ना तो उसे मैथ में बोलते हैं कि परिभाषित होता है, मतलब उसको हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से आप क्या समझे कि अंश में जब भी 0 आ जाए ना तो वहां पर फलन जो होता है, जो भी संख्या होती है वो परिभाषित होती है। मतलब आगे जाकर मैं इसका मतलब भी समझाऊंगा क्या मतलब है, फिलहाल तक आप यहां तक ही क्लियर रखिए, ठीक है। दूसरी बात देखिए, आप सोचना कि किसी संख्या के हर में अगर 0 आ जाए तो वह पूरी संख्या अपरिभाषित हो जाती है। भैया इसका क्या मतलब हो गया, पहले तो आप ये समझिए, जैसे कि मान लीजिए आपको कोई एक संख्या दे दी गई 2/0, ठीक है ना। अब यहां से है ना आपने सोचा कि यार 2/0, अब तक तो हमने सीखा है 10वीं तक कि 2/0 तो यहाँ पर होगा इनफाइनाइट, लेकिन यार आप गलत हो, ठीक है ना। ये इनफाइनाइट नहीं होता है, ये होता है अपरिभाषित, ठीक है। क्या होता है, अपरिभाषित। अच्छा, अब तक हमने सोचा है, पता नहीं किस तरीके से सोचा है, क्योंकि आपकी 6th की बुक, आप अपने 6th की NCERT की बुक उठाओ और उसमें शायद दूसरा या तीसरा चैप्टर है, वहां पर साफ साफ स्पष्ट शब्द में लिखा हुआ है कि जब भी किसी पूर्णांक के हर में, जब भी किसी संख्या के हर में 0 आ जाए ना तो वो अपरिभाषित होता है। मतलब भैया हमारी गणित की पूरी दुनिया है ना, वो क्या कहती है, गणित क्या कहती है कि अगर किसी संख्या के हर में बटे में 0 आ जाए ना, उसको हमसे कोई लेना देना ही नहीं है, वो कौन है, किस प्रजाति का, हमें कोई लेना देना नहीं है, उसको हम हल करेंगे ही नहीं, हल कर ही नहीं सकते, मतलब वो अपरिभाषित होता है। अपरिभाषित मतलब उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ जाएगा, हाँ ठीक है, अपरिभाषित होता है, ठीक है ना। चलो, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। मतलब कहने का मतलब जब हम आगे जाएंगे ना तो इस बात से, यहाँ पर जब पाबंदियों पर आएंगे ना तो इस बात से हम एक कंसेप्ट निकालेंगे कि हर में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि 0 आ गया तब तो वो पूरा फलन होगा ना, वो अपरिभाषित हो जाएगा, लेकिन फलन तो हमें परिभाषित करना है, इसलिए यह बात ध्यान में रखनी पड़ेगी आपको। अच्छा, समवर्गमूल, सबसे पहले तो ये समझे कि सममूल क्या होते हैं, ठीक है। सममूल क्या होता है, आपने अब तक ये तो सीखा होगा कि जैसे कि आपका 4 है, ठीक है ना,
4 का अंडर रूट। अच्छा, इसका क्या मतलब होता है 4 की पावर 1/2। ये तो आपने सीखा होगा। 4 का अंडर रूट का मतलब होता है 4 की पावर 1/2। ठीक है, ये क्या है आपका सम रूट है, सम अंडर रूट है। ठीक इसी तरीके से 4 की पावर 1/4। ठीक है ना। ठीक इसी तरीके से 4 की पावर 1/8। ठीक है ना। उसी तरीके से 4 की पावर 1/16। तो इस तरीके से जब चलता जाता है ना, तो इसे हम बोलते हैं सममूल या फिर समवर्गमूल बोल लेते हैं। वर्गमूल सही नहीं रहेगा, सममूल आप लिख सकते हो। ठीक है, समझ गए। तो इसको हम बोलते हैं सममूल। और जब भी सममूल के अंदर कुछ भी संख्या आ जाए, कोई भी संख्या, वो संख्या हमेशा अऋणात्मक होती है। अऋणात्मक मतलब नेगेटिव, नॉन नेगेटिव। नेगेटिव संख्या नहीं होनी चाहिए। नेगेटिव संख्या कौन सी होती है? -1 से लेकर -इनफाइनाइट तक। अच्छा, तो कौन कौन सी होनी चाहिए? 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। कहाँ से लेकर? 0 से लेकर इनफाइनाइट तक संख्या होनी चाहिए। कभी भी 0 से कम संख्या, 0 से छोटी संख्या होनी नहीं चाहिए। और अगर है ना, तो वो क्या होगा? अपरिभाषित होगा। गणित वापस क्या बोलती है? अगर होगा तो वो क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा। भैया हमें गणित वापस क्या बोलती है? गणित बोलती है कि जब भी वास्तविक संख्याओं की अगर हम बात करें, और मैक्सिमम वास्तविक संख्याओं की ही बात होती है, जब भी रूट के अंदर कौन सा सममूल के अंदर नेगेटिव संख्या आ जाए ना, तो उसको हम हल करते ही नहीं। वो भाई तू कौन सी दुनिया से आया, तू कहाँ है, किस तरीके से रहता है, हमें कोई मतलब नहीं है, उसको हम अपरिभाषित बोल लेंगे। समझ गए ना। इन 3 बातों का आप ध्यान रखना, बाकी आपका काम हो जाएगा। ठीक है। अब हमें क्या है, कुछ प्रांत निकालने के लिए कुछ एक पाबंदियों की, कुछ एक नियम बोल सकते हैं या फिर पाबंदियां बोल सकते हैं, उनकी जरूरत पड़ेगी। तो इन 4 पाबंदियों या फिर नियम बोल सकते हो, इसको हम पढ़ते हैं, ध्यान में रखना है। ठीक है। पहला बात, हर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यही से हम सीखे। ठीक है, क्योंकि अगर 0 हो गया तब वो क्या होगा? तो वो भैया अपरिभाषित हो जाएगा, और फलन हमें अपरिभाषित नहीं करना है। तो हर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। और ऐसी संख्या जिससे हर में 0 हो रहा है, ठीक है ना, ऐसी संख्या जिससे हर में 0 हो रहा है, उस संख्या को हम हटा लेंगे। क्या बात आपको ये चमकी? बिल्कुल। क्या मैंने बोला कि कोई भी हर होगा ना, उस हर में 0 नहीं होना चाहिए। और कोई भी ऐसी संख्या जिससे हर 0 हो रहा है, उस संख्या को हम हटा लेंगे। ठीक है ना भाई। जब वो जो संख्या है उसको हटा लेंगे तो कोई प्रॉब्लम रहेगी ही नहीं, सीधी सी बात यह है। ठीक है, चलो दूसरी बात है ये वाली बात कि सममूल जो भी होगा ना, उस सममूल के अंदर जो दी गई संख्या है ना, वो हमेशा 0 या उससे बड़ी होनी चाहिए। 0 होगा तो चलेगा और 0 से बड़ी होनी चाहिए। जैसे कि आपको यही संख्या दी गई है √x² - 2। ठीक है ना। अब यह रूट के अंदर है ना, अगर इसको परिभाषित होना है इस फलन को, तो इसके अंदर हम x ये जो संख्या होगी ना, वो 0 या 0 से हमेशा बड़ी होनी चाहिए। ठीक है ना। ये बात आपको चमकी? बिल्कुल चमकी। अच्छा, अब ये आप क्यों बोल रहे हो? जब हम प्रांत निकालेंगे ना, ठीक है ना, अभी आपको बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, महासंग्राम होने वाला है, वहां पर मैं आपको एक एक बात को समझाऊंगा। ठीक है। दूसरी बात आपको आ गई ध्यान में। तीसरी बात का ध्यान क्या रखना है कि आपको कोई भी फलन दिया गया, ठीक है ना, उस फलन में बहुत से अलग अलग तरीके के आपके बोल सकते हैं कि एक्सप्रेशन होंगे, व्यंजक होंगे। ठीक है। तो उन व्यंजकों को है आपको हल नहीं करना है, एक्सप्रेशन को हल नहीं करना है। जैसे कि आपको एक्सप्रेशन दिया गया कि इसका प्रांत निकालिए। ठीक है ना। क्या? जैसे कि x + 2 का होल स्क्वायर अपॉन x + 2। तो भैया मुन्ना भाई आ गए यहाँ पर, और उन मुन्ना भाई ने भैया x + 2 इसको काट लो, और यहाँ से हमारे पास बच गया x + 2। और अब हम इसका प्रांत निकालने को बैठे हैं। भैया ये गलत हो जाएगा, आपने है ना यहाँ पर गलत कर दिया है। और बोर्ड में अगर आ गया सवाल तो 2 नंबर का लेस कर दिया है, और अगर जेईई मेंस में सवाल आ गया तो आपने -1 नंबर ले लिया है। समझ रहे हो ना। तो इस बात को ध्यान रखना, कभी भी काटने का है ही नहीं। ठीक है। काटना भूल जाओ यहाँ पर कि कुछ होता भी है या नहीं। ठीक है, भूल जाओ, आपकी याददाश्त खो दो, गिजनी बन जाओ। ठीक है, समझ गए। 4th क्वेश्चन देखते हैं। 4th क्वेश्चन नहीं, 4th आपका बोल सकते हैं कि पाबंदियां, नियम बोल सकते हैं। क्या है कि अगर एक से ज़्यादा फलन दिए गए हो, तो उन प्रत्येक फलन का अलग अलग जितने भी फलन हैं उन सब का हम निकालेंगे प्रांत। और प्रांत निकालने के बाद हम क्या करेंगे भैया, उन सब का कॉमन ले लेंगे, इंटरसेक्शन ले लेंगे, सर्वनिष्ठ ले लेंगे। कैसे? समझाओ थोड़ा सा मैं आइडिया देता हूँ यार। ठीक है ना। जब भी हम थ्योरी पढ़ते हैं ना, तो ये वहाँ पर इतना समझ में नहीं आता, मैं खुद समझता हूँ इस बात को, लेकिन थोड़ा बहुत ध्यान में रखो। जब हम सवाल करेंगे ना, तो मैं बताऊंगा अच्छा देखो यहाँ पर ये वाला नियम लगता था, यहाँ पर ये लगता था, इस तरीके से कुछ लगता था। ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस रखिए, उसके बाद तो जब सवाल होता है तो मज़ा ही आ जाता है। जैसा कि देखिए आपको दे दिया गया है x + 2 +1 अपॉन x - 1, ठीक है, प्लस
एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए 3 फलन दिए गए हैं, 1, 2 और 3, तो इन सब का हम डोमेन निकालेंगे, D1 D2, डोमेन मतलब प्रांत निकाल लेंगे, D3, तीनों का प्रांत निकाल लिया और लास्ट में क्या करेंगे, इन तीनों का हम इंटरसेक्शन ले लेंगे, क्या लेंगे, ले लेंगे सर्वनिष्ठ ले लेंगे, जो फाइनल डोमेन आएगी ना वो हमारा प्रांत होगा। कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, समझ रहे बात बिल्कुल अच्छे से। तो अब तैयार हो जाओ महासंग्राम के लिए, और इस महासंग्राम के लिए आपके पास 2 हथियार होने चाहिए, एक तो पेन होनी चाहिए और दूसरी होनी चाहिए नोटबुक। 1-2 सवाल मैं आपको कराऊंगा, समझाऊंगा, उसके बाद जैसे मैं आपको सवाल देता हूँ वीडियो पॉज करना है, उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना और फिर देखना है, तब जाकर आप उस लायक बन जाओगे, किसके, जिसके लिए आप बैठे हो, वीडियो देख रहे हो, जेई के लिए, ठीक है। चलो लो तो तैयार हो जाओ अब इस महासंग्राम के लिए। पूरे 9 सवाल है और भी आगे बाकी है, पहले इनको हम सॉल्व करते हैं। लेकिन उससे पहले देखो यार, मैं स्टार्ट से मैं आपको बोलते आया हूँ कि आपको है ना पूरी 11th और 12th की मैथ्स करने के लिए बेसिक मैथ की ज़रूरत पड़ेगी, अब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है इसकी, ठीक है ना। अब तक आप अगर मेरे वीडियो सभी देखते आए हो तो वहाँ पे बेसिक मैथ की कितनी ज़रूरत पड़ी आपको पता ही होगा, ठीक है, और आगे और भी ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप सोचो कि मुझे यार भैया समझ में तो आ रहा है लेकिन मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, ये आपकी गलती है। आप बेसिक मैथ को पढ़ लीजिए और उसके लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपके लिए बेसिक मैथ की पूरी सीरीज बना रखी है जो 11th 12th के लिए ही है, ठीक है ना। वहाँ जाकर आप देखिए, पूरे शायद 8 या 9 लेक्चर है, उस सबको देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद ये आपको और भी ज़्यादा इन सवालों को करने का मजा आएगा। अब देखिए यहाँ पर बेसिक मैथ किस तरीके से आएगी वो आप देख सकते हो, ठीक है। सबसे पहला सवाल लेना, वापस क्या करना है, 1-2 सवाल मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद आप सबको खुद को करना है, ठीक है। सबसे पहला सवाल है, महासंग्राम आपका स्टार्ट हो चुका है, तैयार हो जाइए। सबसे पहला सवाल भैया हमें दे रखा है f(x) इज इक्वल टू x + 3/5, ठीक है। अब देखिए सोचना क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। आपको यह सोचना है कि यहाँ पर वेरिएबल कौन है, चर कौन है, ठीक है, हमेशा x से होगा, ठीक है, क्योंकि जब हम प्रांत की बात करते हैं ना, यहाँ पर प्रांत निकालने का बोला है, जब भी हम प्रांत की बात करते हैं तो हमें x का कौन कौन से मान रख सकते हैं वही हमें देखना है। क्या देखना है, x के कौन कौन से मान रख सकते हैं, सिर्फ यह हमें देखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x अंश में है या हर में है, भैया यहाँ पर x अंश में है। अब आप खुद सोचिए, क्या अंश में आप x का कोई भी मान रख सकते हैं, भैया कुछ भी मान रख सकते हैं, कोई भी मान रख सकते हैं। क्या 0 रख सकते हैं, हाँ भैया 0 रख सकते हैं। क्या बहुत बड़ी संख्या रख सकते हैं, हाँ भैया बहुत बड़ी संख्या। कितनी बहुत बड़ी, भैया यहाँ से लेकर पूरे अमेरिका तक लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, इतनी बड़ी संख्या रख सकते हो, ठीक है। तो भैया प्रॉब्लम क्या आएगी, क्या हम नहीं रख सकते, भैया यहाँ पे ऐसा कोई संख्या नहीं है जो हम नहीं रख सकते। माइनस में भी बहुत बड़ी संख्या रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ भैया कि यहाँ पर हम कोई भी वास्तविक संख्या की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा भैया हम कोई भी यहाँ पे वास्तविक संख्या रख सकते हो, ठीक है। अच्छा कोई भी वास्तविक संख्या रख सकते हैं, इसका मैं अगर थोड़ा सा आपको आइडिया दूँ ना, तो कोई भी वास्तविक संख्या रख सकते हो, इसका मतलब आप एक संख्या रेखा बनाइए, यहाँ पर -∞ से +∞ है, इसके ऊपर कोई भी जो भी संख्या आ जाए ना उन सबको आप रख सकते हो, कोई यहाँ पर पाबंदी नहीं है। हमें क्या सोचना है, सबसे पहले तो कि x के कौन कौन से मान रख सकते हैं, पहले बात तो ये सोचना है। दूसरी बात हमें ये सोचना है कि यहाँ पे कोई पाबंदी है या नहीं है, ठीक है। जब जब x अंश में आ जाए ना, ठीक है ना, और उसके ऊपर कोई रूट सम क्या बोलते हैं वर्गमूल वगैरह कुछ नहीं होना, तब तक हमें कोई पाबंदी x पर होगी नहीं, ठीक है। तो भैया यहाँ पर कोई पाबंदी नहीं है, इसका मतलब हम x का मान कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर प्रांत है ना, ठीक है, प्रांत है ना, x क्या हो जाएगा -∞ से +∞, जिसको हम r भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस पहले सवाल का क्या बोले, प्रांत कितनी होगी भैया, r हो गई -∞ से +∞, ठीक है। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, धीरे धीरे सब कुछ आएगा समझ में, ठीक है। दूसरे की बात करते हैं, देखिए दूसरा आपको क्या बोल रखा है, दूसरा बोल रखा है भैया x + 6 + पाई, ठीक है। अच्छा x से कौन कौन से मान रख सकते हैं, भैया कुछ भी रख लो, कितना भी बड़ा रख लो। अब भले आप अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, कितनी भी बड़ा संख्या रख लो, इतनी बड़ी रख लो कि अमेरिका से लिखते गए और ऑस्ट्रेलिया जाकर पहुंचे। उसके बाद भी आप वहाँ जाकर भी न रुको और भी आगे जाओ, ठीक है। कोई भी महासागर में चले जाओ, आपको रुकने का नहीं है, वहाँ जाकर भी उतनी बड़ी संख्या भी रख सकते हो। और साथ ही साथ मैं आपको क्या बोलूँ कि आप माइनस में भी कोई भी संख्या रख सकते हो। अच्छा 0 रख सकते हैं कि हाँ रख सकते हैं, इनफाइनाइट रख सकते हैं, -∞ रख सकते हैं। तो भैया कौन सी नहीं रख सकते, कोई ऐसी संख्या है ही नहीं जिसको हम नहीं रख सकते, पहली बात ये सोचा। उसके बाद कोई पाबंदी तो है ही नहीं भैया, इसमें 0 तो रख ही सकते हैं क्योंकि यह अंश में है, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं संख्या रेखा की बात करूँ ना,
तो पूरी हम कोई सी भी संख्या रख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, धीरे धीरे पूरा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम x का मान कुछ भी रख सकते हैं। भैया हमें सिर्फ यही देखना है कि हाँ भैया यही देखना है जो आप सोच रहे हो। क्या सोच रहे हो कि भैया हमें x का कौन कौन से मान रखने हैं, बस वही हमें सोचना है। ठीक है, बिल्कुल सही सोचा है मुन्ना, तो बिल्कुल ठीक है। चलो ठीक है, तो अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। यहाँ पर थोड़ा सा चमकना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन बोल रखा है f(x) इज इक्वल टू 5/x+3। ठीक है ना, यही है ना। अब यहाँ पर सोचो भैया, ऊपर तो 5 है, ऊपर तो कांस्टेंट है, ऊपर की हमें बात करनी ही नहीं है। ठीक है, नीचे देखो, नीचे क्या है x+3। अच्छा भैया यहाँ पर x का मान हम कोई भी रख सकते हैं क्या? हाँ, कोई भी रख लो, कुछ भी रख लो, भले ही आप अमेरिका से कहीं से भी चलो, कुछ कहीं पर भी चले जाओ लिखते लिखते। लेकिन भैया एक प्रॉब्लम यहाँ पर हो जाएगी। अगर यहाँ पर हर में है ना, अगर यहाँ पर हर में 0 आ गया ना, तो यह तो अपरिभाषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा। बात चमकी क्या? हाँ चमक रही है, थोड़ी बहुत चमक रही है कि अगर यहाँ पर 0 आ गया तो ये तो अपरिभाषित हो जाएगा। और अगर अपरिभाषित हो गया ना तो लफड़ा हो जाएगा, गणित वाला तो मानेगा ही नहीं। ठीक है, मतलब हम कोई भी रख सकते हैं, सिर्फ यहाँ पर 0 नहीं रख सकते हैं। ये बात चमकी? हाँ भैया, कुछ भी रख लो लेकिन 0 नहीं रखना है। ठीक है, ठीक है। चलो तो हम क्या करेंगे कि x+3 है ना, हम कुछ भी रख सकते हैं लेकिन सिर्फ 0 नहीं रख सकते। ठीक है, चलो तो 0 कहाँ पर ये बन रहा है? वैसे तो साफ दिख रहा है कि x का मान अगर -3 रखेंगे तो हमें 0 मिल जाएगा, लेकिन हम चेक करते हैं। ठीक है, x इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, एक बार के लिए इसको मान लो कि यह इक्वल टू 0 होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये -3। ठीक है, तो x का मान हम क्या नहीं रख सकते? x का मान -3 नहीं रख सकते हैं, बाकी कोई भी वास्तविक संख्या रख सकते हैं। यहाँ पर कोई भी वास्तविक संख्या रख सकते हैं, सिर्फ -3 है ना, वो नहीं रख सकते। ठीक है, तो अब इसका प्रांत क्या हो गया? अब इसके प्रांत की मैं बात करूँ ना, ठीक है ना, x की, जो कि क्या हो जाएगा? r-, ठीक है, r-3। ये बात आपको चमकी? बिल्कुल चमकी है भैया। इस तरीके से कुछ होगा, चमक रहा है ना, थोड़ा बहुत फील आ रहा होगा। हाँ भैया, मतलब हमें पहले तो ये सोचना है कि क्या क्या रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये सोचना है कि पाबंदी है क्या। पहली पाबंदी क्या है? क्या आपका x है वो हर में बैठा है? अगर x हर में बैठा तो हम सोचेंगे कि वो 0 नहीं होना चाहिए। दूसरी पाबंदी, क्या x के ऊपर अंडरवुड आ गया है क्या? अंडरवुड अब तक तो कहीं पर नहीं आया, तो हम वो सोचेंगे ही नहीं कि 0 या उससे बड़ा होना चाहिए। तीसरा, हमें कैंसिलेशन तो करना ही नहीं है, मतलब हमें काटना तो है ही नहीं है। और चौथा, तो हम वो एक तरीके का नियम है, वो तो कोई पाबंदी है ही नहीं। ठीक है, तो ये आपको सोचना है, 3 स्टेप सोचने हैं। ठीक है, 3 आपके सवाल हो गए, और भी आगे बढ़ते हैं यार, और भी आगे बढ़ते हैं, मज़ा आएगा। ठीक है, अच्छा ये आपको देखिए, थोड़ा सा मैं आपको और भी डेप्थ में लेकर चलूँ ना, तो कुछ इस तरीके से आपको अगर बुक में दे दिया जाए ना, ये आपकी -∞ से +∞ तक है। ठीक है, ये आपका मान लीजिए 0 है, और ये आपका होगा कहीं ना कहीं -3। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या नहीं रख सकते? सिर्फ -3 है ना, वो आप नहीं रख सकते, बाकी सब कुछ रख सकते हो। ठीक है ना, इस तरीके से सब कुछ रख सकते हो। ठीक है, तो इसको यह लिखने का एक और तरीका हो सकता है कि x बिलोंग्स टू -∞ से -3 यूनियन -3 से ∞। ठीक है, तो यह भी एक तरीका हो सकता है। तो इससे आप कंफ्यूज ना हो जाना कि भैया ये क्या हो गया, ये ससुरा का हो गए हो। ठीक है, तो कंफ्यूज में हो जाना, यहाँ पर इस तरीके से भी इसको लिख सकते हो। अब ये देखिए, बेसिक मैथ की बात है। अगर आपने बेसिक मैथ पढ़ रखी है तो आपको कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, और अगर बेसिक मैथ नहीं पढ़ी है तो आपको समझ में तो सब कुछ आ रहा है, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो। ठीक है, तो अगर आप भी उस कैटेगरी में आते हो तो बेसिक बिल्कुल भी देर मत कीजिए, बेसिक मैथ जाकर देख लीजिए। ठीक है, चलो तो अब हम 4th क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही बढ़िया सा सवाल है, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही नन्हा सा, ब्यूटीफुल सा सवाल है। ठीक है, क्या है? अब ब्यूटीफुल देखते हैं, हमें मन में लड्डू फूट जाते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं इस सवाल को। x² - x - 12। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर अंश में x आया है भैया, अंश में x आया ना, तो यहाँ पर तो हम अंश में तो कोई भी रख सकते, कोई हमें प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि x के ऊपर यहाँ पर देखिए, ये हर में तो नहीं आया। ठीक है, ये x, अच्छा ये इस x के ऊपर क्या अंडरवुड आया है कि नहीं? भैया अंडरवुड भी नहीं आया। ठीक है, अब इसको हम कट तो करेंगे नहीं, काटेंगे तो नहीं। ठीक है, मतलब यहाँ पर इस x में तो कुछ भी रख सकते हो, इस x को तो छोड़िए आप, इस x को तो लेट गो कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर है ना, ये पूरा भाग है ना, यह पूरा भैया आ गया है हर में। ठीक है ना, अब इसको आना था हर में। अब हमने देखा कि भैया यह मान कुछ भी हो जाए, यह मान कुछ भी हो जाए, बस क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। क्या बात आपको चमकी? हाँ, कुछ भी हो जाए बस 0 नहीं होना चाहिए, यही हमको सोचना है। अगर आप यह सोच पा रहे हो तो आप बिल्कुल उस जेई की लाइन में हो। ठीक है, तो आपको क्या सोचना है? कुछ भी आप रख सकते हो, बस 0 नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि अगर 0 रख लिया तो कुछ ऐसा बन जाएगा x/0, जो कि क्या होता है? अपरिभाषित होता है या नहीं होता? हाँ बिल्कुल भैया, आपने यही तो बोला है। ठीक है, तो हमें क्या नहीं करना है कि भैया x² - x - 12 है ना,
वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यह जीरो कहाँ पर होगा, जहाँ जहाँ इसके शून्य होंगे ना, ठीक है ना, जो उसके शून्य होंगे, क्योंकि शून्य क्या होते हैं, मतलब शून्य का मतलब क्या होता है कि जब भी हम शून्य को इसके अंदर रखते हैं ना, इस पूरे का मान कितना आ जाता है, जीरो हो जाता है। बिल्कुल ठीक है, मतलब यहाँ पर जो इसके शून्य निकाल लेंगे और उन शून्यकों को हम वास्तविक संख्या r में से माइनस कर देंगे। ठीक है, चलो निकालते हैं इसके शून्य निकालने गए तो इसके फैक्टर देखिए क्या हो गए हैं भैया, -12 आ रहा है, -4 आ रहा है, -3 1 आ रहा है, तो हम लेंगे -4x प्लस का 3x, क्योंकि इन दोनों को जोड़ा तो -x आ जाएगा, इन दोनों का गुणा किया तो -12 आ जाएगा, और ये आपका काम हो गया। ठीक है, अब आप कॉमन ले लो, x -4 यहाँ से कॉमन आ जाएगा 3, यहाँ पर भी x -4 आ जाएगा, इज नॉट इक्वल टू 0। अब भैया ऐसा आपका, इससे अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो एक बार के लिए मैंने आपको क्या बोला कि इसको इस तरीके से मान लो कि ये इक्वल टू 0 है। ठीक है, आप मन में मान लो ना भाई, मन में तो कोई मना नहीं बोल रहा है आपको। ठीक है, मन में तो आप खुद के राजा हो, हाँ भैया हम तो ऐसे भी राजा ही है। ठीक है, आपका हो गया। अब यहाँ से क्या आ जाएगा भैया, x है ना, वो किसके इक्वल नहीं होना चाहिए भैया, x है ना 4 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से अगर यहाँ से 0 के इक्वल करेंगे, चलो हम ढंग से लिख लेते हैं, तो x -4 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और x + 3 ये भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से यह x 4 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और यहाँ से यह x -3 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो x फाइनली किसके इक्वल नहीं होना चाहिए भैया, फाइनली है ना ये 4 -3 और 4 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, यह नहीं होना चाहिए, बाकी तो सब कुछ होगा, कुछ भी होगा चलेगा, हम सब कुछ सह लेंगे, बस इसको नहीं सहेंगे। ठीक है ना, तो बस इसका आप बोले कि प्रांत क्या होगा भैया, अगर आपको इसको बोल दिया कि प्रांत क्या होगा, तो प्रांत आप आराम से निकाल सकते हो, क्या होगा r माइनस, ठीक है, -3, 4। अब आप गलती से ऐसा मत लिख लेना कि r -3, 4, ठीक है ना, क्योंकि इसका मतलब क्या हो गया कि -3 से 4 तक सभी संख्याएं वो हमें नहीं लिखनी, हमें सिर्फ -3 और 4 ही लिखना है, इसलिए हम इस मंझले कोष्टक कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। ठीक है ना, समझ रहे हो इस बात को, बिल्कुल भैया समझ रहे हैं अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, तो हम 5-6 सवाल भी कर लेते हैं यार, 500 सवाल बहुत ही, देखिए कितने इजी से सवाल है, कोई इसको डाउट आ ही रहा है क्या भैया, कोई डाउट आ ही नहीं रहा है ना। ठीक है, आप पढ़ाए हुए तो वैसे डाउट आता ही नहीं है, और फिर भी हमें यहाँ पर डाउट आ ही नहीं रहे हैं। ठीक है, हम अब 5-6 सवाल कर लेते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ दे रखा है f(x = x), बस आपको यही दे रखा है। अब यहाँ पर भैया ये तो एक नन्नू सा सवाल है, बिल्कुल छोटा सा सवाल है, क्या है x का मान क्या रखते हो भैया, x अंश में है, पहली बात अंश में है और इसके ऊपर अंडर नहीं है। दो बात देखनी है कि x कहाँ है, x अंश में है और इसके ऊपर कोई अंडर नहीं है, तो इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगेगी, कोई पाबंदी नहीं लगेगी, तो हम x का कोई भी मान रख सकते हैं, और x का कोई भी मान हम वास्तविक संख्या में बात करते हैं तो x बिलोंग्स टू r होता है, जिसको हम -∞ से +∞ भी बोलते हैं। तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी भैया, इसकी डोमेन हो जाएगी -∞ से +∞। भैया इतना ईजी सा सवाल है क्या, बिल्कुल इतना ही ईजी से सवाल होते हैं। ठीक है ना, और इतने ईजी कंसेप्ट होते हैं, बस आपको समझने की देरी होती है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 तक x² x। ठीक है भैया, हमने सोचा सबसे पहले, देखिए यहाँ पर सोचने का नजरिया देखते हैं कि x² अंश में है। ठीक है, अच्छा x² अंश में है मतलब यह हर में तो नहीं है, तो पहली पाबंदी तो नहीं लगेगी कि 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा x² के ऊपर अंडर नहीं है, अच्छा मतलब यहाँ पर वो 0 से बड़े वाला भी पाबंदी नहीं लगेगी। हाँ भैया ये भी समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ तक हमने सोचा और फिर हमने दिमाग लगाया कि सुसवा ये तो काट रहेला है ना, इसको तो काट लेते हैं, हम इस तरीके से काट लेते हैं, और यहाँ से आ जाएगा x, और ये सेम सवाल बन जाएगा, और सेम सवाल बन गया तो x का मान क्या हो जाएगा भैया, r हो जाएगा। ठीक है ना, हो जाएगा ना, बिल्कुल गलत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि भैया हमने तीसरे पाबंदी में क्या बोला है कि हमें काटना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें लड़ना नहीं है, कटाई नहीं करनी है। समझ गया, मतलब हमें काटने का नहीं है, पहली बात ध्यान रखो कि बिल्कुल काटने का नहीं है। ठीक है, काटने का नहीं है। अब ये x² अगर अंश में है, x² अगर अंश में है और इसके ऊपर अंडर नहीं है, तो इसको तो छोड़ दीजिए, इससे हमें कोई रिश्ता नाता नहीं है। तो हमारा रिश्ता नाता किससे, इस x से। अच्छा ये x है ना, सबसे पहली बात यह हर में है, अगर हर में है तो यह 0 नहीं होना चाहिए। क्या इसके ऊपर अंडर है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, बस ये हर में है, ये 0 नहीं होना चाहिए, तो x इज नॉट इक्वल टू 0, x इज नॉट इक्वल टू, x शुड बी नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा इसका मतलब हम x का मान कोई भी रख सकते हैं, सिर्फ 0 नहीं रख सकते। ठीक है, तो यहाँ से आपका x क्या आ गया, प्रांत है ना, वो क्या आ गया भैया, प्रांत आ गया r - 0। ठीक है भैया,
ये अभी आ रहा है समझ में, आ रहा है ना बिल्कुल अच्छे से भैया, बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। या कमेंट में लाइक भी कर लेना, साथ ही साथ कमेंट में कुछ भी अच्छा लिख सकते हो, क्योंकि भैया समझ में आ रहा है हमें, ठीक है। चलो वो कोई बात नहीं, आप भी हमसे अच्छा लिख आते हो, ठीक है यार। चलो तो अब हमारा 6th भी हो गया, 7th 8th और 9th इन सबको भी कर लेते हैं। अब थोड़ा क्या बढ़ेगा भैया, लेवल बढ़ेगा। अब आप भी थोड़े से उब गए हो कि यार क्या इतने सिंपल सवाल है, ठीक है। फटाफट हम कर लेते हैं। 7वें सवाल को देखते हैं हम। 7वें सवाल को देखते हैं। आपको बोल रखा है कि √/(x + 1), ठीक है। अब हमने क्या देखा कि x अंश में है, ठीक है भैया, x अंश में है, लेकिन x दूसरे पाबंदी में आया कि x है ना वो कहाँ पर है, ये पूरा है ना मान, यह पूरा मान भैया √ के अंदर है, ठीक है ना। और यह सम मूल है, सम रूट है, इसका मतलब इस पूरे का मान भैया 0 या उससे बड़ा होना चाहिए, पहली बात, ठीक है। यही इस यहाँ पर पाबंदी लगी हुई है दूसरी वाली, मतलब x + 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये वाली पाबंदी यहाँ पर लगी हुई है। तो हम देख लेते हैं x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1, या फिर यहाँ पर हमने अगर देख रखा है, आप बेसिक मैथ पढ़ रखा है, तो x का इसका रूट क्या हो जाएगा -1, इसका मूल -1 हो जाएगा। उसको आप रखिए संख्या रेखा पर रख लिया -1 से ज़्यादा जाओ भैया, -1 से ज़्यादा हमने 0 रख लिया, 0 रख लिया तो क्या आ रहा है पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा -1 से कम हमने रख लिया भैया -2 रख लिया तो यह आ रहा है नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव हमें क्या बोला है, आपका पॉजिटिव वाला भाग, ये हमने पॉजिटिव वाला भाग लिख लिया। और यहाँ पर इक्वल्स टू का साइन है तो ये आपने लिख लिया। तो यहाँ से x बन रहा है भैया -1 से इनफाइनाइट, क्या बन रहा है -1 से इनफाइनाइट, और ये हमारा क्या है प्रांत है। क्या समझ में आता है भैया, बिल्कुल समझ में आता है। आपको सब कुछ समझ में आ गया है, बस अगर आपको यह समझ में नहीं आया कि यह कहाँ से आया तो आपको बेसिक मैथ नहीं आती है भैया, आप बेसिक मैथ पढ़ लीजिए, ठीक है। इस तरीके से ये आपका 7वां सवाल है। बस सोचना क्या था, ये सोचना था कि यहाँ पर दूसरी पाबंदी लग रही है और उस पाबंदी को हमने हटा लिया, ठीक है। चलो अब हम बात कर लेते हैं इसकी 8वें सवाल की बात कर लेते हैं। यह 8वां सवाल है, अच्छा सा सवाल है, इसको अच्छे से लिखेंगे, ठीक है ना। अब इस 8वें सवाल को देखो यार, जब हमने इस 8वें सवाल को देखा तो भैया हमें लगा कि इसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि इसको ऐसे करेंगे, कैसे, देखिए x + 2 × x - 3, ठीक है। अच्छा क्या हुआ कि भैया x है ना, ये पूरा भाग है ना, ये भैया अंश में तो है लेकिन यह रूट के अंदर है या नहीं है, हाँ भैया रूट के अंदर है, मतलब यह पूरा भाग 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 के इक्वल, 0 के बराबर या उससे बड़ा, हाँ ठीक है। बस ये होना चाहिए कंडीशन, ये आपको कंडीशन दे कि ये शर्त है, पाबंदी है कि भैया यही होना चाहिए, ठीक है। देख लेते हैं। चलो अब यहाँ से भैया हमें आता है अच्छे से, क्या आता है, हमने ये निकाल लिया है तो हम यहाँ से इसके मूल निकाल लेंगे, क्या -2 और यहाँ से आ जाएगा +3, ठीक है। अब तो हमें अच्छे से आती है बेसिक मैथ हमें, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो -2 ये आ गया और ये आ गया 3, ठीक है। 3 से ज़्यादा लो, 3 से ज़्यादा हमने 4 ले लिया, ठीक है। 4 - 3 कितना होता है भैया, पॉजिटिव, एक आता है, ये भी क्या आएगा 4 + 2 पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। -2 और 3 के बीच में सस्ता सुंदर टिकाऊ कौन है, 0 ले लिया, 0 अगर ले लिया तो 0 + 2 कितना होता है, 2 होता है जो कि पॉजिटिव होता है। 0 - 3 कितना होता है, -3 जो कि नेगेटिव होता है, और नेगेटिव इंटू पॉजिटिव भैया नेगेटिव होता है। जिसने पढ़ रखा है उसको लगेगा कि भैया क्यों टाइम वेस्ट करो, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा उसके लिए मैं बता रहा हूँ। -2 से कम गए, -2 से कम मान लो आपने ले लिया -5, ठीक है, -5 ले लिया, ठीक है ना। -5 ले लिया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा भैया, -3 जो कि नेगेटिव है, -5 और -3 भैया यहाँ पर -8 आ जाएगा जो कि नेगेटिव आ जाएगा, और नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। हाँ भैया समझ गए। अब हमें बोला क्या भैया, हमें बोला पॉजिटिव वाला भाग, ठीक है। तो ये वाला पॉजिटिव यहाँ से हम गए और ये वाला भी पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ पर =2 का भी साइन है, इक्वलिटी दे रखी है, ठीक है ना, बराबर का निशान भी दे रखा है, तो हम निकालेंगे इस भरे हुए वृत्त को, ठीक है। अच्छा यहाँ से x का मान क्या बना भैया, यहाँ से x का मान बना है -∞ से -2, और ये आपका डार्क सर्कल है तो इस तरीके से आ जाएगा यूनियन 3 से इनफाइनाइट, क्योंकि यहाँ पर भी डार्क सर्कल है तो हमने इस क्लोज ब्रैकेट को ले लिया है। तो ये आपका हो गया प्रांत। बात समझ की क्या, हाँ भैया बिल्कुल चमक उठी है, बिल्कुल एकदम चांद सितारे, बिल्कुल कुछ भी जो भी है वो हो गया है, ठीक है ना। ये आपका सवाल हो गया, समझ में आ गया ना, बिल्कुल अच्छे से भैया, कोई डाउट है ही नहीं, कोई डाउट है ही नहीं। बस आपको क्या सोचना था कि यह पूरा है ना, इसमें हम कुछ भी मान रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन क्या है कि कुछ भी कितना होना चाहिए, कुछ भी है ना, ये दोनों 0 से बड़े होने चाहिए, बस ये कुछ भी है आपका, समझ गए ना। तो ये आपने जब भी आप ये मान रखोगे तब इसके अंदर संख्या आएगी ना, वो आएगी 0 से बड़ी, ठीक है। आप छावर रख कर देख सकते हो, जैसे कि -2 रख लो,
-2 रख लो, हमेशा 0 के बराबर या उससे बड़ी आएगी। -2 रखा तो -2 इंटू +2 कितना हो गया 0, 0 इंटू समथिंग कितना होता है 0 होता है, ये आ गया देखो 0 आ गया ना, हमेशा आएगा, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। ठीक है चलो, तो ये आपका 8वां सवाल भी हो गया, कितने फटाफट हो गया। ठीक है चलो, तो अब हम बात कर लेते हैं, बहुत ही अच्छा सा सवाल है 9th। ठीक है ना, ये आपके मैं बोल सकता हूँ कि जेई टाइप का सवाल है, 9th सवाल है। आप देखो जेई को फोड़ने वाले हो यार, ठीक है ना, तो यार थोड़ा सा लाइक भी ठोक लीजिए कि इतने फटाफट आप जेई के लेवल तक भी आगे हो। ठीक है, ये आपको दे रखा है। अच्छा ठीक है, अब हमने क्या सोचा भैया, यहाँ पर सोचना पड़ेगा। सबसे पहला स्ट्राइक तो यह गया कि कोई यहाँ पर हर में है या है नहीं है। हाँ भैया हर में है, ठीक है ना, यहाँ पर हर में है। लेकिन देखिए 2 तरीके की थिंकिंग हो सकती है। पहली थिंकिंग में बताता हूँ कि हमने सोचा कि सबसे पहले हमें क्या दिखा इस सवाल को देखते ही कि भैया सबसे पहले हमें यहाँ पर अंडर रूट दिख रहा है। क्या दिखा, सबसे पहले अंडर रूट दिख रहा है। तो भैया क्या सोचा हमने कि अगर अंडर रूट है तो इसके अंदर जितनी भी संख्या है ना वो 0 या उससे बड़ी होनी चाहिए। पहली बात तो हमें ये समझ में आई। ठीक है ये हमने रख ली, ठीक है ना, तो ये 0 के बराबर या उससे बड़ी होनी चाहिए। उसके बाद मुन्नी आई, मुन्नी ने बोला कि भैया 0 से बड़ा तो होना चाहिए, लेकिन यह हर में भी बैठा है ना ससुरा, यह हर में भी बैठा है, मतलब x + 5 है ना, वो 0 के इक्वल भी नहीं होना चाहिए। ये आपको 2 बात चमकी, ये पहली कंडीशन है। अब किसी बंदे को हो सकता है, ठीक है, मुन्ना 2 आ जाए और उसको पहले यही दिख जाए कि अच्छा x + 5 है ना, ये हर में बैठा है, मतलब यह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। उसके बाद उसको ये पूरा दिखा और उसके बाद उसके ऊपर दिखा अंडर रूट, अच्छा मतलब ये पूरा है ना, ये 0 से बड़ा भी होना चाहिए। ये बात चमकी या नहीं चमकी? बिल्कुल भैया, बिल्कुल। ठीक है, अच्छा ये बात आती है हमें समझ में, ठीक है ना। अगर आपने बेसिक मैथ पढ़ रखे तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इन सभी को करना है सॉल्व। ठीक है, कर लेते हैं। चलो, तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करने के लिए भैया हम इसका मूल लिखते हैं। इसका मूल कितना, -5, और इसका मूल कितना भैया 2। मूल का मतलब ऐसे कौन सा एक्स का मान है जिसके लिए यहाँ पर 0 आ जाए, तो भैया 2 रख लेंगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ पर -5 रख लेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इनको हमने रख लिया इस तरीके से कुछ, ठीक है, यह आपका -5 है, यह आपका 2 है। ठीक है, अब हम देखते हैं, इसको सॉल्व नहीं कर रहे, बस इसको सॉल्व कीजिए। 2 से ज़्यादा रख लो, 2 से ज़्यादा 3 रख लिया तो 3 - 1 पॉजिटिव अपॉन ये तो पॉजिटिव ही है। ठीक है, क्योंकि 3 + 5 पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव बटे पॉजिटिव ही होता है। -5 और 2 के बीच में 0 होता है, जो कि सस्ता और सुंदर है और टिकाऊ है। ठीक है, 0 यहाँ पर रख लिया तो ये माइनस आ जाएगा, क्योंकि 0 - 2 माइनस का 2, यहाँ पर 0 रख लिया तो 0 + 5 पॉजिटिव आ जाएगा, तो माइनस में प्लस का भाग दिया तो यहाँ पर माइनस भी आ जाएगा। ठीक है, -5 से कम गए, -6 ले लिया तो -6 और -2 भैया माइनस का 8 हो जाएगा, जो कि नेगेटिव है। -6 और प्लस का 5 कितना हो जाएगा भैया, -का 1 हो जाएगा, जो कि नेगेटिव, और नेगेटिव में नेगेटिव का भाग देते हो तो हमें मिलता है पॉजिटिव। ठीक है, अब जब मैंने आपको बेसिक मैथ कराई थी तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आप इस तरह की, ठीक है ना, भिन्न वाली इनइक्वालिटी को हल करो ना, तो जो हर में होता है ना उसके अंदर कभी भी, उसके ऊपर कभी भी हमें इस क्लोज ब्रैकेट को नहीं लगाना है। क्लोज ब्रैकेट का मतलब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो ये देखिए कि 0 से बड़ा जा रहा है, ठीक है ना, 0 से बड़ा जा रहा है मतलब पॉजिटिव वाला हमें लेना है, ये हमने ले लिया पॉजिटिव वाला। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हर में कौन सा बैठा है भैया, हर में बैठा है -5, तो इस -5 के ऊपर चाहे यहाँ पर ये = का साइन हो या फिर नहीं हो, हमेशा हमें कौन सा लगाना है, हमेशा हमें लगाना है कौन सा भैया, हमेशा हमें इस ओपन ब्रैकेट को ही लगाना है, मतलब हमेशा हमें इस -5 को अंदर नहीं लेना है। ये बात ध्यान रखोगे बिल्कुल। जब भी कोई हर में बैठा हो ना, कोई भी अंश, कोई भी आपका मूल, उसको ऊपर चाहे यहाँ पर इनइक्वल, यहाँ पे = का साइन हो या ना हो, हमेशा इस ओपन ब्रैकेट क्या बोलते हैं, इस खुले वृत्त का, इस बोल सकते हैं कि इस खाली वृत्त का यूज़ करना, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर ऊपर है तो यहाँ पर अगर = का साइन है तो यहाँ पर ये आप लगा सकते हो। बात समझी ना, समझ में आ रही है बिल्कुल, ठीक है ना। मैं पूरी तरीके से समझा हुआ, जिससे अगर कोई बंदा नया भी है ना, थोड़ा बहुत भी आइडिया तो वो भी इसको समझ में आ जाएगा। अच्छा, यहाँ से हमें क्या लिखा, ये आपका पहला था, यहाँ से हमें ये दिखा कि x + x है ना, वो -5 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, समझे। तो अच्छा, इसको -5 के इक्वल तो पहले से ही नहीं किया है ना, -5 को नहीं लिया है ना, नहीं लिया, ठीक है। इन दोनों का इंटरसेक्शन यही होता है, ठीक है। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा भैया, यहाँ से x आ जाएगा -∞ x से -5। यहाँ पर अगर ओपन सर्कल है, ठीक है, मतलब आपका खुला वृत्त है, तो यहाँ पर इस ओपन ब्रैकेट को लगा लेंगे यूनियन 2 से इनफाइनाइट, ठीक है ना। यहाँ पर क्लोज को लगा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये आपका क्या है, भरा हुआ वृत्त है, ठीक है ना, समझ गए बिल्कुल भैया। वापस समझाता हूँ, जब भी हर में कोई भी मूल आ जाए, उस मूल को
हमें अपने सवाल के अंदर नहीं लेना है, चाहे यहाँ पर ये वाला हो, चाहे ये वाला हो, चाहे ये वाला हो या ये वाला हो, चाहे भी होते हैं इनमें से कोई भी हो, जब भी हर में है ना, जब भी हर में कोई भी मूल आ जाए उस मूल को हमने सवाल के अंदर नहीं लेना है, बस दैट्स इट, काम तमाम, ठीक है ना। अच्छा इतना हमने कर लिया, तो यही मैंने किया है, बाकी कुछ नहीं किया, बाकी तो आपकी बेसिक मैथ ही है। अच्छा यहाँ से मैं देखा कि एक्स है ना वो -5 नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो हमने -5 को तो ऐसे ही नहीं लिया है, ठीक है, तो यह सोचने वाली बात नहीं थी, ठीक है। तो ये आपका सवाल का आंसर हो जाएगा, जो कि क्या है -∞ to -5 यूनियन 2 से इनफाइनाइट। क्या समझ में आ गया? बिल्कुल। अब आप है ना एक दो सवाल और करवाता हूँ, उसके बाद आप किताब के सवाल को फोड़ सकते हो, कर नहीं सकते हो फोड़ सकते हो, बिल्कुल आपको देखा आप देख के बता सकते हो अच्छा इसका ये होगा, लेकिन सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो एक दो सवाल और कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं आगे। चलो तो अब हम लास्ट में इस सवाल की बात कर लेते हैं, पूरा 10 का दम कर लेते हैं, ठीक है। क्या है इसमें भैया, इसमें हमें एक फलन दे रखा है, उस फलन में बहुत सारे छोटे छोटे फलन है, पहला फलन, दूसरा फलन, तीसरा फलन, इसका हम पूरे फलन का हमें निकालना है प्रांत। चौथा नियम याद करो, जब भी हमें फलन बहुत सारे दिए गए हो तो हमें अलग अलग फलनों की प्रांत निकालने का होता है, और उसके बाद उन सभी प्रांतों का इंटरसेक्शन लेना होता है, सर्वनिष्ठ। आती है समझ में? बिल्कुल ठीक है। अच्छा सबसे पहले हमें d1 निकालते हैं, ठीक है ना। इसको आप मान सकते हो, इसको आप मान सकते हो क्या, gx, इसको hx मान लो, ठीक है ना, इसको मान लो tx। समझ में आ गया? ठीक है, सबसे पहले हम लेते हैं gx, ठीक है ना। चलो gx का हम निकालते हैं प्रांत, ठीक है। gx का प्रांत आपका क्या होगा, पहले लिख लो x/x-1। इसका अच्छे से निकालेगा भैया, x आपके अंश में है, ठीक है, x का तो हमें कोई टेंशन है ही नहीं, क्योंकि इसके ऊपर रूट नहीं है, x-1 हर में है, यह सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है। तो हमने यहाँ से देखा कि x-1 है ना वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। 0 के इक्वल कब होगा, जब x है ना वो 1 हो जाए, इसका मतलब x 1 नहीं होना चाहिए, बाकी सब कुछ हो सकता है। तो अगर gx के प्रांत को हम d1 मान ले, मतलब डोमेन 1 मान ले, तो ये क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा हमारा r-1, ठीक है, यही हो जाएगा, बिल्कुल भैया। अच्छा इसको ढंग से लिख लेता हूँ, इसको ढंग से लिखा तो क्या आपको समझ में आता है? मैं इस तरीके से इसको लिख सकता हूँ, इनफाइनाइट से 1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। क्या आपको ये समझ में आता है? अगर ये आपको समझ में आता है तो आप खूब ही एडवांस हो चुके हो, बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। जैसे कि देखिए आपका सिर्फ ये 1 नहीं होना चाहिए, बाकी सब कुछ हो सकता है। ये आपका -∞, ये प्लस इनफाइनाइट, ठीक है, तो ये आपका हो सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए -∞ से 1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट, आपने सिर्फ 1 को नहीं लिया, बाकी सब कुछ ले लिया है। समझ में आ गया? हाँ भैया बिल्कुल ठीक है। ये आपका gx था। अब हम hx को ले लेते हैं। hx क्या है, देखिए hx यह है आपका √x² - 1/2, ठीक है भैया। यहाँ पर हमने देखा कि x वाले ऐसे खुले तो है नहीं, ठीक है, x² - 1 के ऊपर पूरा अंडर रूट है, ठीक है, रूट है, इसका मतलब यह पूरा मान है ना वो 0 के बराबर या उससे बड़ा होना चाहिए। बस हमें तो आपने ये सिखा रखा है, अगर मैंने आपको यह सिखाया तो इस बात को ही फॉलो कीजिए और इस तरीके से लिख लीजिए। लिख लिया? अच्छा भैया इसको कैसे सॉल्व किया जाता है? अच्छे से आपको यह सर्व समीकरण तो आती होगी, ठीक है ना। हाँ भैया बिल्कुल अच्छे से आती है। a² - b² क्या होता है, a+1 a-1, ठीक है, सॉरी x² - a² क्या होता है, x+1 x + a x - a, यही होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर इस तरीके से कुछ लिखेंगे, ठीक है। ये आपका है, देखिए इसका आपका मूल कितना आ गया, शून्य कितना हो गया, -1, और इसका शून्य हो गया 1, ठीक है। तो -1 लिख लिया, 1 लिख लिया, 1 से ज़्यादा चाहिए, 1 से ज़्यादा हमने ले लिया 2, ठीक है। तो 2 + 1 3 पॉजिटिव, ठीक है, और 2 - 1 आता है 1, जो कि क्या है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव ही होता है, ठीक है, होता है ना, ठीक है। अच्छा -1 और 1 के बीच में 0 ही ले लीजिए, बहुत ही सस्ता है, ठीक है। 0 ले लिया तो 0 + 1 पॉजिटिव, 0 - 1 नेगेटिव, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव ही आता है। जो -1 से कम चले तो भैया ले लिए -2 + 1, भैया माइनस का 1 हो गया जो कि है नेगेटिव, और -2 और -1 कितना आता है -3 जो कि नेगेटिव है। नेगेटिव इंटू नेगेटिव भैया पॉजिटिव हो गया, हमें क्या बोला पॉजिटिव, ठीक है। और इक्वस टू का साइन है और कोई हर में नहीं है, तो हम इक्वस टू का साइन से इस तरीके से हम पॉजिटिव वाले भाग लेंगे, और इक्वस टू का साइन है तो हम ये आप लगा लेंगे, ठीक है ना। क्या लगाया हमने, इस डायरेक्ट सर्कल को लगाया है, ठीक है ना, डायरेक्ट सर्कल को लगाया ना, बिल्कुल। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा भैया, x आ जाएगा, इसको हम मान सकते हैं डोमेन 2, ठीक है ना, जो कि कितनी है भैया -∞ से -1 यूनियन 1 से, बिल्कुल गलत किया भैया मैंने, 1 से इनफाइनाइट। क्या गलत किया है, यहाँ पर आपका क्लोज ब्रैकेट आएगा क्योंकि 1 को हमने लेना है, ठीक है ना। अच्छा ये आपका हो गया hx, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं tx, ठीक है ना, tx निकाल लेते जो कि क्या है x + 3
और एक्स स्क्वायर माइनस 9। क्या गलती नहीं करनी है? गलती भैया आप ऐसा सोच सकते हो। कैसे भैया? एक्स प्लस 1 है, एक्स प्लस 3 है ना। अच्छा, इसको इस तरीके से लिख लीजिए, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है? एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए। हाँ भैया, एक्स प्लस 3 से एक्स प्लस 3 काट लीजिए। एक्स प्लस 3 से एक्स प्लस 3 आपने काट लिया। अब आपका नीचे हर में बटा है, बच्चा क्या है? x माइनस 3। ठीक है, अब x माइनस 3 बच्चा है तो इसको आप हल करोगे, लेकिन गलत है। ठीक है ना, आपको काटने का तो कुछ है ही नहीं सिस्टम, इसको भूल ही जाओ। ठीक है ना, गजनी बन जाओ। मैंने क्या बोला? गजनी बन जाओ, भूल जाओ कि ये कुछ होता भी है। ठीक है भैया, छोड़ देते, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, चलो x प्लस 3 ऊपर है, अंश में है, इसके ऊपर रूट नहीं है, कोई टेंशन नहीं, जो भी आए वो देखा जाएगा, इसको भूल जाओ। एक्स स्क्वायर माइनस 9 ये क्या नहीं होना चाहिए भैया? जो कुछ होगा चलेगा, जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं हम इसको। एक्स स्क्वायर माइनस 9 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है भैया, इतना समझ में आता है हमें। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर शुड नॉट इक्वल्स टू 9। ठीक है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल्स टू 3। यहाँ से समझ में तो कुछ ना कुछ तो आते ही होगा कि भैया एक्स स्क्वायर अगर 9 है ना। ठीक है ना, मैंने क्या बोला? ये इस तरह का कुछ दिखता है ना, ये आपका एलियन से एलियन, इसको भूल ही जाइए। ठीक है, आपको इस तरीके से सोचिए कि यह बराबर का हमें निशान दे रखा है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 दे रखा है, इस तरीके से सोचिए। अगर आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है तो इस तरीके से सोचिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा भैया? x प्लस माइनस 3 हो जाएगा ना, तो यही दे रखा है। अच्छा, यहाँ से हम क्या समझे कि x का मान एक तो प्लस का 3 नहीं होना चाहिए, एक माइनस का 3 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आपका क्या डोमेन 3 है ना। ठीक है, ये आपकी तीसरी डोमेन आ गई। ठीक है ना, अब इन सबको हमें क्या करना है? इन सबका इंटरसेक्शन ले लेने का है। तो d इज इक्वल्स टू D1 इंटरसेक्शन D2 इंटरसेक्शन D3, ये हमें कर लेने का है। ठीक है, ये हमने किया। ये आपका सबको जो दे रखा है उन सबको यहाँ घसीट के यहाँ पर ले आइए। सबसे पहला आपका D1 था। ठीक है, D1 क्या था? D1 के ऊपर 1 था। ठीक है, इस 1 को यहाँ पर लिख लिया। अच्छा, उसके बाद आपका क्या था? यहाँ पर क्या था? इस D2 में भैया माइनस 1 था और 1 था, यहाँ पर माइनस 1 आपने लिख लिया। ठीक है ना, इसको ढंग से लिख लेते हैं। ये आपका माइनस 1, ये आपका 1, ये आपका है माइनस 3 और ये आपका 3। ठीक है ना। अच्छा, अब देखो ये आपका क्या था? 1 से इस साइड और इस साइड, मतलब 1 के ऊपर ओपन ब्रैकेट था, आपका होलो सर्कल था और कुछ इस तरीके से था। हाँ बिल्कुल भैया, ये आपका काम हो गया। हाँ ठीक है, अब इसको देखिए। अब ये क्या था भैया? माइनस 1 से आपका ये इस तरीके से कुछ था। ठीक है ना, जो यहाँ पर दे रखा है ना उस सबको सेम एज इट इज़ यहाँ पर रख लीजिए। अब ये क्या है भैया कि आपका x है ना, वो प्लस का 3 भी नहीं होना चाहिए और माइनस का 3 भी नहीं होना चाहिए। तो x आपका प्लस का 3 भी नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। ठीक है, x आपका माइनस का 3 भी नहीं होना चाहिए, तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, मतलब ये माइनस का 3 नहीं है। तो अब इन सब का आपको लेना है इंटरसेक्शन, तो ले लीजिए इंटरसेक्शन, ये आपका आ रहा है। ठीक है, अच्छा, अब इस इंटरसेक्शन में क्या एक बात है कि भैया इस इंटरसेक्शन में ये माइनस 3 और एक आपका प्लस का 3 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप पहले लिखोगे x बिलोंग्स टू। ठीक है, कहाँ से? माइनस इनफाइनाइट से माइनस 1। ठीक है, आपने लिख लिया माइनस इनफाइनाइट से माइनस 1। माइनस 1 के ऊपर क्या है भैया? क्लोज ब्रैकेट है, यूनियन। ठीक है, या अब कहाँ से है भैया? ये आपका 3 से है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना क्योंकि इंटरसेक्शन लेना है आपको। तो यूनियन 3 से इनफाइनाइट। ठीक है भैया, अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि भैया एक तो 3 नहीं लेना आपको। ठीक है ना, क्या नहीं लेना? 3 नहीं लेना है और आपका माइनस 3 नहीं लेना है। तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ से घटा लो, माइनस प्लस आपका 3 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, इस तरीके से आप काम कर सकते हो। अच्छा, आप एक और काम कर सकते हो कि ये 3 है ना, इसके ऊपर आपको ओपन ब्रैकेट लगा लो। इसका मतलब 3 को तो आपने नहीं लिया, तो आप माइनस का 3 सिर्फ हटा सकते हो। ठीक है, ये आपको प्रॉब्लम लगती है तो यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, पहले 3 को ले लिया, उसके बाद प्लस का 3 और माइनस का 3 हटा लिया। ठीक है ना, इस तरीके से सवाल किए जाते हैं। आपके किताब के 2-3 छोटे मोटे छुन्नू मुन्नू से सवाल है, आप आराम से कर लीजिए। कोई डाउट है तो कह लेना। उसके बाद हम आपकी एक्सरसाइज 2.3 को तो डिस्कस कर भी लेंगे, लेकिन फिलहाल हम पढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको, आज का लेक्चर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। काफ़ी लंबा हो गया, लगभग 1 घंटे का लेक्चर हो गया है। ठीक है, तो मज़ा आया है तो इस वीडियो को लाइक तो जरूर कर ही देना और कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछना। ठीक है, थैंक यू।